नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। पूरी दुनिया में भौकाल मचा चुके कोविड-19 का जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोगों की बात करें, हमारी बात करें, शायद हमने अपने माइंड में ये फिट कर लिया है या मान लिया है कि कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है, कोरोना ख़त्म हो चुका है। अगर वहीं हम ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस जो है वो तो हम भूल ही चुके हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डबवाली से SMO MK भादु। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो डबवाली के इस वक्त हालात क्या है। सर, एग्जैक्ट कोशिश जानने की करें हम, डबवाली की सिचुएशंस क्या चल रही है? नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूं डबवाली केसरी को कि जिस बिल्कुल जो एक हमारा ज्वलंत समस्या पूरे समाज के लिए है उस पर ध्यान देने के लिए और पब्लिक को आगाह करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा सरकार लोगों को जागरूक कर रही है वो अपना मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथों को अच्छी तरह धोएं और बार बार मुंह और नाक को छूने से बचें। तो अगर वो ये 3-4 बेसिक उपाय हैं, ये इसको जारी रखेंगे तो कोरोना से बहुत हद तक बचा जा सकता है। डबवाली जो उपमंडल और शहर की जो बात है उसके अंदर अभी पहले काफ़ी कम केसेस हो गए थे, प्रतिदिन 2-3 केस आ रहे थे, लेकिन अब 8 से 10 केस प्रतिदिन फिर पॉजिटिव आने लगे हैं। और लोगों से सबसे बेहतर अपील मेरी और सबसे अच्छा सुझाव यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें और मास्क लगाएं। यही मेरा उनसे। हम आम जनता की बात करें तो लगभग डबवाली में देखा जा रहा है, चाहे वो बाज़ार हैं, चाहे बस स्टैंड हैं, चाहे कोई पब्लिक प्लेस है, मास्क का प्रयोग नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन कर रहे हैं। लोगों को शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया। नहीं, कोरोना अभी किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन आई है। सभी शहरों में और डबवाली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले में उसमें 10-20% एक्स्ट्रा ही केस हुए हैं। तो लोगों को जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से बताया जा रहा है वो उस चीज़ों का उपाय करेंगे तो खुद भी बचेंगे और समाज के दूसरों लोगों को भी बचा लेंगे। तो मास्क पहनना तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आसपास कोई अगर कोरोना का मरीज़ है या किसी तरीके से ट्रांसमिटेड केस है, एक्टिव केस है, तो वो उससे बचा जा सकता है। और सबसे इसमें जो मास्क पहनने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि आप बार बार अपने नाक, कान और मुंह को छूने से बच जाते हैं, स्वयं ही बच जाते हैं। आपको ये अपने आप में परहेज हो जाता है कि आपका बार बार हाथ लगता नहीं है नाक और मुंह पे। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बचाव रखें। इस वक्त देखा जा रहा है कि दिवाली के लगभग बाद केस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है सर? नहीं, वही है कि तो डिस्टेंसिंग कम है, लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया है और कुछ घरों में, कुछ मोहल्ले में केस पॉजिटिव निकले हैं, जो भगवान की कृपा से सब ठीक हुए हैं। तो लोगों में थोड़ा सा भय तो कम हुआ है, लेकिन सावधानी उन्होंने बिल्कुल हटा दी है। वो सावधानी उन्होंने अभी भी रखनी ज़रूरी है ताकि सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये अच्छा है कि हमारा फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट दोबारा बढ़ने से लोगों में मतलब उसको फैलाव को रोकने के लिए हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर सैंपलिंग के लिए सर क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी सैंपलिंग दिन में हो रही है? हम प्रतिदिन 100 से ज़्यादा सैंपलिंग करते हैं यहाँ पे। डबवाली जो हॉस्पिटल है उसके अंदर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सैंपलिंग होती है। उसके सैंपल सिरसा जाते हैं और कुछ सैंपल अगरवा भी चले जाते हैं, वहाँ से RT-PCR के सैंपल होते हैं। सैंपलिंग काफ़ी बढ़ा रखी है। बीच में कुछ दिन सैंपलिंग कम लोगों ने आना कम कर दिया था, लेकिन अब काफ़ी संख्या में लोग वॉलंटरली भी आ रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि वो जब भी उनको कोई लक्षण नज़र आए और वो तुरंत बेहिचक टेस्ट करवाएं और किसी भी अप्रूव्ड लैब से वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर सरकारी में नहीं तो प्राइवेट अप्रूव्ड लैब कोई भी हो, वहाँ से भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इसी प्रकार की रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है? रैंडम सैंपलिंग करते हैं हम, जैसे बैंकों में है, बस स्टैंड पे है, बाज़ार के अंदर है, सब्जी मंडी में है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, स्कूलों में है। रैंडम सैंपलिंग भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कैंप लगा के उनको प्रतिदिन जागरूक करें और उनको सैंपलिंग बढ़ाते रहें। उस कम उम्र में हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटी उम्र में, पहले बुजुर्गों में ज़्यादा बताया जा रहा था। तो सर कुछ लक्षण अलग हैं बच्चों में या युवा में? नहीं, लक्षण तो ज़्यादातर तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 80-90% केस में तो कोई लक्षण आ ही नहीं रहा है। और बाकी जो आ रहा है वो खांसी का आ रहा है, जुकाम का आ रहा है, गले में खराश का आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत का हो रहा है, बुखार का आ रहा है। ये 4-5 लक्षण आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 80-90% लोगों में ज़्यादातर लक्षण आते ही नहीं है। वो अपने आप को ज़्यादा मतलब एहतियात रखें और ख़ुद को स्वस्थ ना समझें। जब भी कोई दिक्कत हो टेस्ट ज़रूर कराएं। और किसी भी कोरोना पॉजिटिव केस में अगर कोई संपर्क में आया है तो वो खुद अपनी वॉलंटरी स्वैच्छिक तौर से अपना सैंपल ज़रूर करवाएं ताकि समय पे उपचार हो सके। सर्दी के सीज़न आ गया, सर्दी के और कोरोना के लक्षण सेम है,
तो इसमें जो आम जनता है वो कैसे पहचाने कि हमें कोरोना है या सर्दी? सर्दियों में वैसे भी खांसी, बुखार, जुकाम ये लक्षण पिछले हर व्यक्ति के जीवन में हर सर्दी में आते रहते हैं। तो वो बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इनमें से लक्षण आए तो वो स्वैच्छिक रूप से अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं और सभी जगह सरकार भी सैंपलिंग पे ज़्यादा जोर दे रही है। तो अगर उससे यही है कि जल्दी अगर कोरोना का पता लगता है तो उसे इलाज में आसानी है, परहेज़ करने में आसानी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में आसानी है और ख़ुद को स्वस्थ रहने में आसानी है। जनता से अपील जो मास्क नहीं लगाते और डिस्टेंस, मैं तो व्यक्तिगत रूप से और सरकारी रूप से और देश की सरकार की तरफ से, हरियाणा की सरकार की तरफ से सभी से मेरी एक विनम्र अपील है कि वो ज़रूर अपना मास्क पहने, बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार जहाँ भी किसी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो घर आके अपना हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें ताकि वो सबको सुरक्षित रख सकें। ये पूरा देश उनका ही है, पूरा शहर उनका है, पूरे परिवार उनके हैं, तो उनको ज़रूर सुरक्षित रखें, मेरी यही अपील है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डबवाली से SMO MK बहादुर, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने जनता से अपील की है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना जो ख़त्म हो चुका है, ना ही मास्क का प्रयोग करनी, सोशल डिस्टेंस का, तो उनसे एक अपील है MK SMO MK बहादुर की भी और डबवाली केसरी टीम की भी कि प्लीज़ जो है कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज़ का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें। ऐसे ही आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।